यात्रा के नेक्स्ट व्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे बग्गा बग्गी यात्रा, पुराने कपड़े, बिना नहाए इधर उधर घूमना, आधी अधूरी जानकारी। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बग्गा जिस काज के लिए निकला है वो बहुत ही अच्छा है और लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं जिनको लेना है। बाकी देखो, आधे से ज़्यादा इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो हैं कंट्रोवर्शियल। जी हाँ, जब इनके घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण या फिर कलह मची होती है, तब इनके व्यूज़ थोड़ा अच्छे आते हैं। यात्रा वात्रा देखने में कोई भाई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई काहे नहीं ले रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक तो बग्गा ने आधी अधूरी जानकारी देना शुरू करा है। हाँ, भागीरथ नदी अरे भाई साहब, जानकारी पूरी ले लेते। शिव जी की जटाओं से कैसे निकली गंगा, क्यों शिव जी को लेना पड़ा अपनी जटाओं में, पूरी इतिहास की कहानियाँ अगर आप चाहते तो याद कर लेते। और वैसे यार, जय माँ गंगे एक सीरियल आता था, हम लोगों ने देखा था, तो बचपन से सब पता था, है ना। अगर इन केस अगर किसी चीज़ की जगह जानकारी आपको नहीं है, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे गए हो, तो गूगल किस दिन काम आएगा। गूगलवा से पूछ लेते भाई साहब, चैट जीपीटी से पूछ लेते, आसपास के वहीं पंडित जी से इंटरव्यू कंडक्ट करा देते, गलत जानकारी ना ही देते। लोग अब तुमको करेक्ट करने में लग गए हैं। लोगों ने भाई भर भर के कमेंट करना शुरू कर दिया है। उधर कुछ विवादित चीज़ें और हो रही हैं, है ना भाई। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस प्रकार की चीज़ें आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अंकुश की बातें बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि इस प्रकार की बातें आप ऑन कैमरा क्यों कह रहे हैं। आपको अपने दोस्त के साथ कोई पर्सनल टॉक करनी है तो आप ऑफ कैमरा करें। इस प्रकार की बातें ऑन कैमरा करके, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो लेडी, अब हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति ना हो, पर सबका टाइप अलग अलग होता है ना, सबका माइंडसेट भी अलग अलग होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना परम आवश्यक है कि आपकी जो ऑडियंस है वो माताएं बहनें ही हैं। तो अगर कुछ परसेंटेज माताओं बहनों को आपकी बात से आहत हुआ, आपकी बात पसंद नहीं आई, तो आई थिंक उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आप जो ब्लॉगिंग करते हो तो अपने लिए नहीं ना करते हो, आप लोग जितने भी ब्लॉगर हैं, मैं सबको बोलूँगी, ऑडियंस के लिए करते हो ना। तो ऑडियंस का टेस्ट क्या है, ऑडियंस आपके पास किस टाइप की है, उनका माइंडसेट क्या है, उन सारी चीज़ों का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। और अगर नहीं रखेंगे तो भाई साहब धीरे धीरे ऑडियंस कटाव कर लेती है ना। वही ऑप्शन बहुत है वाईटी पर, कहीं और कुछ और देखेगी। तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट करना बेहद ज़रूरी है, और सोच समझ के। बड़े बुजुर्ग क्या बोले हैं, पहले तौलो फिर बोलो, है ना। इतना ज़्यादा ना ही बोलो कि लेने देने पड़ जाए, सोच समझ के बोलो। तो और उधर अगर हम बात करें हमारी छुटकन्नी जिज्जी की, तो छुटकन्नी जिज्जी हमारा ऐसन गायब हुई। अब यहाँ पर हैं या फिर बड़ी दीदी के साथ कहीं वो भी ट्रिप पे चली गई, सीक्रेट वाला ट्रिप। अब ये तो देखो हम नहीं जान सकते। हाँ, लेकिन भाई आखिरी जो वीडियो आया था दीदी का, वो 5-6 दिन पहले आया था कि ये ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और 20,000 लोगों ने देख भी लिया है। वही वीडियो चल रहा है धीमे धीमे, उसके बाद हमारी दीदी ने वीडियो नहीं डाला। अब दीदी देखो इस समय बिज़ी हो गई, जिसके साथ भी है, मतलब ऑफ कोर्स बड़ी दीदी साथ में आई हैं, तो बड़ी दीदी, छोटी दीदी, नोना जीजा और मम्मी जी, ये लोग बढ़िया एंजॉय कर रहे होंगे, खाना पीना सब चल रहा होगा, घूमे घूमे जा रहे होंगे, और मी टाइम स्पेंड कर रही होंगी, कभी इधर पार्लर वगैरह जा रही होंगी, शॉपिंग करने जा रही होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी दीदियों को बहुत पसंद है। तो वीडियो नहीं बन पा रहा होगा क्योंकि ऑफ कोर्स बड़ी दीदी की सेवा में तत्पर रहना पड़ेगा, और अगर नोना जी जाएँ तो उनके लिए खाना की अलग ही डिमांड होती है ना। 218 लोगों ने कमेंट भी किया था, दीदी ने वही वाले कमेंट किए हैं जो दीदी को पसंद थे, जो दिखाने थे, है ना, लल्लो चप्पा वाले। तो उसके बाद दीदी गायब है, तो दीदी की मजबूरी है। बड़ी दीदी या तो उसके साथ बिज़ी है इसलिए नहीं दिखा पा रही है, या फिर वो लोग भी कहीं निकल गए हैं। अब अगर निकल गए हैं, हो सकता है वो चीज़ उनको ना दिखानी हो। अगर दिखानी होती तो वीडियो बन रहे होते। अब यहाँ से अगर छू मंतर हो गए होंगे तो फिर काहे दिखाएंगे, वीडियो नहीं आएंगे। जब घर में आ जाएंगे तो फिर से वीडियो आ जाएंगे। पैसा के लिए आप लोग देखो इतना ना सोचो। हमारी दीदी के जो पुराने पैसा हैं,
जो बढ़िया भाई साहब उन्होंने बना रखे हैं का लंबे लंबे बॉन्ड बनाए गए हैं भाई। हमारी दीदी ब्याजे से खा करके रह लेगी। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि चलो ठीक है, ऐसी ऐसी जगहों पे पैसे लगाए गए हैं जहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़िया आ रहा है, तो उसी से जीवन यापन चल जाएगा। इसलिए ब्लॉगिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और हाँ, फिर बीच बीच में वो बना भी लेगी, अपनी नीडीपन दिखा भी देगी, ताकि थोड़ा सिंपैथी वाले भी व्यूज़ मिल जाएंगे। और बाकी हमारी दीदी के लिंक भी अच्छे हैं फॉरेन कंट्री से, है ना। तो दीदी की सहायता के लिए तमाम लोग तत्पर बैठे भी रहते हैं। तो इतना ज़्यादा उनको सोचना भी नहीं है ना, कि ये सोचे वो सोचे, है ना। झुटियंका अगर वहीं पे है तो झुटियंका के साथ इनकी सेवा में लगे हैं तमाम लोगों ने जो बताई हैं जानकारियाँ कि बेबी प्रेग्नेंट। तो देखो, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, इनको मैं अफवाहों में ही कंसिडर करती हूँ जब तक उनके द्वारा खुद अनाउंसमेंट ना हो। तो उनके द्वारा तो अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो फिर आई थिंक इसको अफवाह ही समझे, क्योंकि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी बड़ी दीदी सोच समझ के ही लेंगी। और अगर ले ली हैं तो फिर बिज़ी होना तो लाजमी है। वैसे अब नन्ना मुन्ना अगर आ गया है तो भाई बहुत बहुत बधाई, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अफवाहों को पूर्ण विराम लगाइए। जब दीदी कभी आएगी तो पता चलेगा ही। ये लोग जिक्र तो करते हैं कभी कभार कि ये परिया दीदी के साथ खरीदा था, ये परिया दीदी ने दिया था, ये परिया दीदी का है। ऊपर से ऑडियंस भी लगी रहती है परिया दीदी की कि प्लीज़ उसका मुखड़ा दिखा दो, हम उससे प्यार करने वाले हैं, कोई और नहीं। तो हमारी बड़ी दीदी को तमाम लोग देखना चाहते हैं, उनके फैंस हरदम लगे रहते हैं बग्गा के यहाँ पर और छोटी दीदी के यहाँ पर कि प्लीज़ प्लीज़ हमें हम परिया का अपडेट चाहिए, परिया कहाँ है। तो अब तुम लोग अपडेट नहीं देते हो, सिर्फ लाइक कर देते हो, हार्ट दे देते हो। अरे नाच पीटो, ये लोग हार्ट का करेंगे का इनको चाहिए बड़ी दीदी की जानकारी। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि ये लोग जा रहे थे गंगोत्री धाम दर्शन करने, तो रास्ता दिखाया, रास्ता बहुत सुंदर था और जो दृश्य दिखाए कई बार, है ना, ग्रीनरी के, वो भी बहुत प्यारे थे। और ख़ासकर वो जो ब्रिज था वो भाई देख के, है ना, ये बहुत सुंदर लगा मुझे। वहाँ पे बग्गी जो वही वाला सूट पहन के उतरी, मुझे लगा यार कल भी इसने यही पहना था। यार तुम लोग बिना नहाए धोए दर्शन तो नहीं कर रहे हो। देखो, ये सब मत करो। अगर आस्था के प्रतीक वाली जगहों पे तुम जा रहे हो, जहाँ पे लोग हर चीज़ फॉलो करते हैं, और तुम मलिच्छापा के साथ जा रहे हो, तो मैं बस यही कहूँगी कि भाई थोड़ा सोच समझ के जाना, ऐसे मत करना प्लीज़। थोड़ा सा सोच समझ के जाना। अगर ऐसे करोगे ना, ये बहुत बुरा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। खैर, लोगों ने तो भर भर के प्यार दिया, लोगों ने तो भर भर के प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ट्रू वालों ने। लेकिन जो जेन्युइन लोग थे उन्होंने भाई लिखा, अपनी दिल की बात लिखी, और जो कि इसमें कोई बुराई नहीं है, इन्होंने कोई टॉन्ट नहीं मारे हैं, इन्होंने सही चीज़ लिखी है कि भाई ऐसे आप अधूरी जानकारी ना शेयर करें। अगर जानकारी नहीं है तो पहले पूरी आप जानकारी ले लें, उसके बाद आप ये जानकारी दें। तो इसमें कोई भी बुराई नहीं, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। पानी नहीं गंगा जल होता है भाई, गंगा जल। तो वहीं पर हमारी पड़ोसी नेहा जी ने इनका मनोबल बढ़ाया कि बहुत बढ़िया, हमें दर्शन मिले। तो देखो, इन्होंने आपको प्रोत्साहित किया है, तो उम्मीद करते हैं अब आपको सुधार लेके आएंगे। लगता है पीपू मिशन पे है, बग्गी का सारा एक्स्ट्रा वेट कम करा के ही रहेगा। हैं, चना बन 2-3 खा लेना, बग्गी उसका मिशन फेल कर देना। अच्छा जी, किसी ने लिखा है सस्ते से सस्ता खाते हैं ये ज़्यादा, वहाँ गए क्या है, ट्रेडिशनल कुछ खाते वहाँ का तो अच्छा लगता, चीप बंदा है ये। देखो, अगर तुम्हें सस्ता खाना है कोई इशू नहीं, खाओ, बट यार कुछ वहाँ की भी चीज़ें ट्राई कर लो ना, वो भी बेहद ज़रूरी है, अच्छा लगेगा। यही सारे लोग कह रहे हैं कि तुमको अपना बजट लेके चलना है, चलो, लेकिन फिर भी लोग कभी कभार एक आध चीज़ें ट्राई कर लेते हैं। अगर वहाँ तो अब तुम बार बार नहीं जाओगे ना, तो वहाँ की कोई फेमस डिश वगैरह ट्राई कर लो। ये चीज़ नहीं बिल्कुल भी रास आ रही है जनता को भी, और जो बोल रहे हैं ये तुम्हें खुद भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर एटलीस्ट हम 1-2 मील ऐसे खा लें। बाकी तुम कंजूसी करना चाहते हो, या फिर तुम्हारा बजट ही यही है, या फिर जो भी XYZ, मुझे नहीं पता भैया तुम कहाँ चाहते हो कहाँ नहीं।
पर इस हिसाब से चल सकते थे। यात्रा कर रहे हो ये अच्छी बात है, व्यूज़ नहीं आ रहे बग्गा, तुम कोई भी रिसर्च करके कुछ नहीं बताते हो, फिर ट्रोल होते हो। बग्गी बोलती है तो तुम उससे भी टोकते हो। यात्रा पर आए हो तो यहाँ पर कुछ खाने का टाइम देखा करो, कुछ अच्छी चीज़ें भी खा लिया करो, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन बग्गी बीमार हो जाएगी, तभी बग्गी टायर्ड लग रही है और अपसेट भी लग रही है। ब्लॉग में भी घर जाकर उससे बॉन्डिंग भी करना होता है। बग्गा, तुम्हारी फैमिली में तो सब अपनी मर्ज़ी से खाते पीते हैं रहते हैं, बग्गी को अपनी मर्ज़ी का खाने पीने भी दिया करो। तो इन्होंने देखो ये कोई ट्रोल नहीं किया, मोना जी ने बहुत सही बात कही है कि भाई चेहरे से उसके कभी कभी 12 बजे दिख रहे हैं और कई बार वो गुस्से में भी दिख रही है, खाने पीने को कुछ ढंग की चीज़ मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर बग्गी का मैं समझ सकती हूँ, कुछ बोल भी नहीं सकती, नहीं तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। फिर इसका कहेंगे चल घर का टिकट कटाते हैं, घर चलते हैं और नेक्स्ट यात्रा पे भी नहीं जाएंगे। इतने पे ही नहीं रुकी हैं लोगों की बातें। लिखी किसी ने लिखा है कि भागीरथी नाम है गंगा जी का, भागीरथ नहीं, और जटाओं में नहीं रहती थी वो, पहले स्वर्ग में रहती थी। शिव जी ने उनके हैवी फ्लो को रोकने के लिए जटाओं में धारण किया था। शिव जी ने पहले थोड़ा रिसर्च किया करो और फिर वर्ड सोच समझ के बोला करो। देखो इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते बग्गा, जो सच है वो सच है। तो इसीलिए जनता ने तुमको भर भर के यहाँ पर जानकारियाँ दी हैं। अधूरी जानकारी बहुत ही घातक होती है, तो घातकपन से बचने के लिए इस प्रकार की चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। यार सिंपल सी चीज़ है, एक क्लिक की दूर पे जानकारी होती है। अब ऐसा नहीं कि तुमको किताब आके लाइब्रेरी जाना था, फिर किताब निकालते, फिर उसमें सर्च करते, ऐसा तो कुछ था नहीं ना। तो भाई जब ऐसा कुछ था नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, थोड़ा गुगलू कर लेते। इतना ही नहीं भाई, बग्गे के तो बहुत सारे लोगों ने मज़े ले रखे हैं, इतने मज़े लिए हैं, इतने मज़े लिए हैं। किसी ने कहा कि भैया पूजा तुम भी करा लेते, क्योंकि वहाँ पर जब पूजा कोई लोग करा रहे थे, एक फैमिली बैठी थी, तो बग्गा ने बताया था कि यहाँ पे पूजा भी होती है गंगा मैया की। तो किसी ने लिखा है कि भैया पूजा तुम भी करा लेते बग्गा जी, कि मेरी फैक्ट्री हमेशा खुली रहे। लोग यहाँ मज़े ले रहे हैं भाई हमारे बग्गा के, और नीचे किसी ने मज़े ले लिए, हा 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 करके इमोजी पोस्ट कर दी। पानी पानी नहीं होता है बग्गा, गंगा जल होता है भाई। लगता है तुम ना सारी चीज़ें ऐसे ही बताओगे बिना जाने बूझे, सस्ते से सस्ता खाते हो भाई। तो खाने का क्या है, थोड़ा सा कुछ और भी ट्राई करो जहाँ पे गए हो, है ना। तो अच्छा, किसी ने और भी, पूनम जी ने भी यहाँ पर मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि भाई जो गंगा जी स्वर्ग से नीचे आई थी तो उनका आवेश बहुत ज़्यादा तेज़ था, भोले बाबा ने उनको अपनी जटाओं में समा लिया था और उसका कुछ ही भाग है जो धरती पर आ गया है। पहले से ही भोले बाबा ने उनको अपनी जटाओं में बसा रखा था, ऐसा कुछ नहीं। मतलब भाई तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें यहाँ पे लिख दी, सही जानकारी बग्गे को प्रोवाइड कराई है। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट यात्रा पे जहाँ पर भी बग्गा जाएगा तो पहले सारी जानकारी लेकर फिर बोलेगा। अच्छा, पूरी वीडियो में बग्गी ने बहुत बोलने की कोशिश करी लेकिन बगौना ने बोल ही नहीं दिया। बग्गा का बात है भाई साहब, ऐसे नहीं करो, अच्छा लगता है। का बग्गी की बातें बीच बीच में काट दे रहे थे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपके साथ हमने भी 4 धाम यात्रा का सौभाग्य मिल रहा है घर बैठे, गॉड ब्लेस यू। देखो मीनू जी ने यही लिखा कि हमें तो अच्छा लग रहा है। लीचड़ तू अपनी माँ को क्यों नहीं ले गया साथ में, तीर्थ यात्रा कर लेती हैं, यही समय था, और यहीं आश्रम में तो छोड़ देता था। पितरों ने भी अंकुश की मम्मी, अच्छा ओ भाई, प्रीतों ने अंकुश की मम्मी के तीर्थ यात्रा के लिए बोला था। तो लोग पुरानी बातें लिए बैठे हैं कि जब भी मौका पड़ेगा मार देंगे। अल्ले नहीं, मैं तो ये कहूँगी भाई कि देखो मम्मी जी को यात्रा करा देनी चाहिए। बग्गा तुम वहाँ दोबारा तो जाओगे नहीं 4 धाम की यात्रा पे, मम्मी जी क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हो सकता है भाई बड़ी दीदी की वजह से ना आ पाई हूँ, अदरवाइज़ मम्मी जी तो ज़रूर आती, मुझे ऐसा लगता है। मम्मी जी के पैसा भी होता तो इनको सबको खाने पीने कितना वो भी ना कंजूसी करनी पड़ती, मम्मी जी ढंग का खाती और इन सबको भी खिलाती।
कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी जी ने सोचा होगा नाश पीटे मेरे मत्थे मर जाएंगे खाने पीने के लिए, इसलिए मम्मी जी कहने हम आई बहना करेंगे, हम अपनी बड़की बेटा उन्हीं के साथ 4 धाम यात्रा करेंगे। तो कमाल है, आज तो गंगा जल ले लिया। वाह जी वाह। तो तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें लिखी हैं, तो तमाम लोगों ने तमाम तरह के अपने अपने विचार रखे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इनको सही जानकारी दी है, क्योंकि बग्गे के द्वारा प्रोवाइड की गई गलत जानकारी थी। बाकी अब हम मिलेंगे शाम के लाइव में, फिर देखते हैं आज अपने अपने विचार कौन कौन क्या क्या रखता है, यात्रा कैसे लगी। बाकी अगर आप किसी और ब्लॉगर के बारे में भी देखना सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए अभी फिर मिलते हैं शाम को वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।